हमें लगता है कि देश की दौलत डिजिटल नंबर्स और कागजी बॉन्ड्स में है। लेकिन जब ये सब जल जाए तो बचता क्या है? सोना। 2022 में G7 ने रशिया के 64,000 करोड़ डॉलर फ्रीज कर दिए, एक रात में। पूरी दुनिया देख रही थी। अगर डिजिटल दौलत एक क्लिक में छिन सकती है तो असली सुरक्षा कहाँ है? इसीलिए आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं। ये कहानी है उस भरोसे की जो टूट रहा है। आज डेटा डेप्थ पर हमें लगता है कि देश की दौलत डिजिटल नंबर्स और कागजी बॉन्ड्स में होती है। लेकिन जब ये सारी चमक उतर जाए तो एक पुरानी बीमा पॉलिसी बचती है। किसी भी सेंट्रल बैंक का सबसे जरूरी काम है देश की फाइनेंशियल सेफ्टी नेट संभालना, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल रिजर्व। ये सेफ्टी नेट बनाने के लिए सेंट्रल बैंक एक टोकरी भरता है, विदेशी मुद्रा, सरकारी बॉन्ड्स और सोना, ताकि कोई भी संकट आए तो देश डगमगाए नहीं। 50 साल से ज्यादा समय तक इस टोकरी में सबसे ऊपर एक चीज रही, अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड। इसमें सब कुछ था, सुरक्षा, तुरंत बेच सकने की आजादी और पूरी दुनिया में चलने वाला भरोसा। डॉलर की ताकत टिकी थी दुनिया के सबसे बड़े बाजार पर, मजबूत कानून पर और फैली हुई फौजी ताकत पर। किसी भी देश की फाइनेंशियल जिंदगी इसी बात पर टिकी थी कि अमेरिका के सिस्टम पर कितना भरोसा है। लेकिन अब वो भरोसा बहुत बड़े दबाव में है। पूरी दुनिया का सरकारी कर्ज रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और लगातार बढ़ती महंगाई इन बॉन्ड्स की असली ताकत धीरे धीरे खा रही है। ऊपर से दुनिया में लड़ाइयां बढ़ रही हैं और पैसे का सिस्टम अब हथियार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। 2022 में G7 ने रशिया के 64,000 करोड़ डॉलर रिजर्व में से आधा फ्रीज कर दिया, एक रात में, बिना गोली चलाए। जो देश किसी के साथ नहीं है, उन्होंने देखा कि किसी देश की पूरी जमा पूंजी रातों रात बेकार हो सकती है। सबके मन में एक सवाल उठा, अगर दौलत किसी और के सिस्टम में है तो मालिक कौन है? यह है काउंटर पार्टी रिस्क। तुम्हारा पैसा किसी और के कंप्यूटर में है, एक बटन दबाओ और पहुंच खत्म। सेंट्रल बैंक्स अब इसी खतरे से बचने के लिए सोना खरीद रहे हैं। ये चार्ट देखो, 2001 से 2024 तक कितने देशों ने सोना खरीदा। 2010 के बाद से देखो, खरीदने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और ये सिर्फ छोटे देश नहीं कर रहे। ये ग्राफ देखो, 1950 से अब तक दुनिया भर का सोने का भंडार। ऊपर वाली काली लाइन पिछले 15 साल में तेजी से ऊपर गई है। बड़े अमीर देश भी जो सालों से सोना बेच रहे थे, अब वापस खरीद रहे हैं। जर्मनी ने तो अपना सोना जो न्यूयॉर्क और पेरिस की तिजोरी में रखा था, अरबों डॉलर का सोना, वापस फ्रैंकफर्ट बुला लिया। टूटी हुई दुनिया में डिजिटल वादों पर भरोसा खतरनाक हो गया है। देश की सुरक्षा के लिए ऐसी चीज चाहिए जो किसी और की पाबंदी से बाहर हो और जिसकी कीमत कोई और ना घटा सके। सोना बिल्कुल यही है, पुरानी दुनिया का वो इलाज जो आज के डिजिटल खतरे पर काम करता है। सोना एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे हाथ में है तो तुम्हारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं, किसी और का कंट्रोल नहीं। तिजोरी में रखी सोने की ईंट पर किसी का कोई क्लेम नहीं, जीरो खतरा। लोग कहते हैं सोने पर ब्याज नहीं मिलता, लेकिन सेंट्रल बैंक सोना 3 महीने के मुनाफे के लिए नहीं खरीद रहे। वो खरीद रहे हैं जिंदा रहने के लिए। जिस चीज को लोग पुराना कहते थे, वो आज देश की आजादी की सबसे मजबूत नींव बन गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉलर खत्म हो रहा है। ये ग्राफ देखो, जो देश तेजी से सोना खरीद रहे हैं, वो ठीक उसी वक्त अमेरिका के बॉन्ड्स भी खरीद रहे हैं। मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है। मकसद डॉलर छोड़ना नहीं, मकसद है ऑप्शंस बढ़ाना। सिर्फ डॉलर पर निर्भर रहने की बजाय सोना, डॉलर, दूसरी करेंसीज सब साथ रखो। आज का रिजर्व मैनेजर 4 चीजें देखता है: सुरक्षा, तुरंत बेचने की ताकत, कमाई और किसी पर निर्भर ना रहना। ये चार्ट देखो, इंटरनेशनल रिजर्व्स में सोने का हिस्सा 2010 के बाद से लगातार बढ़ रहा है। छोटे और बढ़ते देश इसे राजनीतिक सुरक्षा की तरह देख रहे हैं। लाल लाइन तेजी से ऊपर जा रही है। जो सेंट्रल बैंक्स ये सोना खरीद रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ये लोग पीढ़ियों के हिसाब से सोच रहे हैं और इसी ने सोने के बाजार में एक परमानेंट जमीन बना दी है। रिजर्व की टोकरी बदल रही है। अब ताकत इस बात से नहीं तय होगी कि कौन ज्यादा नोट छापता है।
ताकत इस बात से तय होगी कि जब सिस्टम टूटे तो किसके पास वो चीज है जो कोई छीन नहीं सकता। डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।